हेलो एवरीवन, दिस इज उदयाद। वेलकम टू लेट्स लेवल अप। आज के इस वीडियो में हम टॉप 500 पार्ट 11 डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी ने इस सीरीज के पार्ट 10 मिस किए हैं तो जाकर जरूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल आवर्त गति जिसका आयाम 5 सेंटीमीटर एवं आवर्तकाल 5 सेकंड है तो समीकरण होगा। सॉरी, यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर होगा, 0.5। तो देखिए, जो सरल आवर्त गति के लिए जो समीकरण होता है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा इंटू टी। तो y इक्वल्स टू ए की वैल्यू दे रखी है 0.5, साइन ओमेगा को हम 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं, जहाँ पे टी आवर्तकाल होता है जो कि 5 सेकंड दे रखा है इंटू टी। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर बी करेक्ट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी। तो देखिए, जो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। एम की वैल्यू दे रखी है 1 ग्राम। अगर इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो जूल में दे रखे हैं, तो 10⁻³ kg इंटू सी स्क्वायर होता है। सी होता है 3 इंटू 10⁸, तो सी स्क्वायर होगा 9 इंटू 10⁻16। अगर इसको सोल्व करते हैं तो 9 इंटू 10⁻13 एक करेक्ट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधों का प्रभावी प्रतिरोध। तो देखिए, मान लो कोई आर एन कोई प्रतिरोध जो कि समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक का प्रतिरोध आर है, तो जो उनका परिणामी होता है वो होता है आर बाई एन। तो यहाँ से आर एन की वैल्यू 3 दे रखी है, तो इस क्वेश्चन के लिए बी करेक्ट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, समान त्रिज्या और समान आवेश से युक्त 1000 पानी की बूंदे छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद का विद्युत विभव बढ़कर हो जाएगा। तो देखिए, जो फॉर्मूला होता है वी बिग होता है n⁻2/3 इंटू वी स्मॉल। यहाँ से वी बिग देखना है, तो n की वैल्यू 1000 दे रखी है, तो 1000⁻2/3 इंटू वी स्मॉल। तो देखिए, यहाँ से देखते हैं 1000 का 1/3 करेंगे 10, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि C1 और C2 धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता किस सूत्र से दी जाएगी। देखिए, जो संधारित्रों का संयोजन होता है उसमें जो C इक्विवेलेंट होता है समांतर क्रम में, वो होता है C1 प्लस C2 इस तरीके से। और अगर इसमें श्रेणी क्रम पूछता है तो इसमें प्रतिरोधों का उल्टा होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी करेक्ट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, दो आवेश Q1 व -Q एक द्विध्रुव की रचना करते हैं और एक तीसरे आवेश Q0 को अत्यधिक दूरी से निम्न स्थिति तक लाने में कार्य शून्य होगा। तो देखिए, मान लो इस तरीके से Q और -Q रखे हुए हैं, एक द्विध्रुव बनाते हैं। तो पूछ रहा है कि किस स्थिति से यहाँ तक लाने में कार्य शून्य होगा। ऑप्शन है किसी भी स्थिति पर, द्विध्रुव के अक्ष पर, केवल द्विध्रुव के केंद्र पर, द्विध्रुव के निरक्ष पर। तो देखिए, मान लो यहाँ पे कोई इस बिंदु पर Q0 रखा हुआ जो कि निरक्ष स्थिति है। अगर यहाँ पर देखते हैं तो यह समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है इन आवेशों के लिए, और हम जानते हैं कि समविभव पर जो कार्य किया जाता है वो शून्य होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी करेक्ट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, खोखले आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो देखिए, मान लो इस तरीके से कोई खोखला गोला है, तो इसमें जो चार्ज दिया जाता है वो ओनली इसके सरफेस पे रहता है, इसके अंदर जो आवेश बिल्कुल शून्य होता है, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इसके लिए प्रत्येक बिंदु पर शून्य, सॉरी यहाँ पे शून्य होगा। बी करेक्ट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, एक आवेशित गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत विभव का मान चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव की तुलना में। तो देखिए, पहले पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो विद्युत
आवेशित गोलाकार चालक होता है, उसके पृष्ठ पर आवेश होता है, उसके अंदर कुछ भी आवेश नहीं होता। तो विभव होता है जो उसके पृष्ठ तक विभव होता है कि किसी भी बिंदु से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आवेश है, इसके कारण इसमें विद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो विद्युत विभव नहीं होगा। तो इसके यहाँ तक लाने में किया गया कार्य होता है जो पृष्ठ तक, वो ही उसके केंद्र तक लाने में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी करेक्ट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। लेंज का नियम निम्न में से किसके संरक्षण पर आधारित होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा भी जा चुका है। तो लेंज का नियम होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षित रहती है। लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 10। पी प्रकार के यहाँ पे पी प्रकार है। पी टाइप के अर्धचालक में धारा के मुख्य आवेशवाहक होते हैं। तो देखिए जो पी टाइप होता है इसे याद ऐसे रख सकते हैं, पी से पॉजिटिव और एन टाइप पूछे तो एन से नेगेटिव। मतलब पी टाइप में जो धारा के वाहक होते हैं वो पॉजिटिव मतलब होल होते हैं, और एन टाइप में नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए बी करेक्ट आंसर है। चलो यही था वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।